हम एक प्राचीन गौरवशाली संस्कृति के अंत्य अवशेष हैं, लेकिन आज हमारे सामने फिर स्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि हम उस पुराने गौरवशाली इतिहास को पा सकते हैं। आज यदि हम उत्तर भारत को छोड़ के दक्षिण भारत में जाएं, तो दक्षिण भारत में आज भी ऐसे प्राचीन अवशेष हमारे सामने उपलब्ध हैं, जिनकी जो शिल्प है, जिनकी जो कलाकारी है, जिनकी जो संरचना है, देख के हम विस्मय बोध हो जाते हैं। लेकिन मैं दक्षिण भारत के अलावा पूरे देश की बात करूं तो पूरे देश में आप 5 कोस के आसपास कोई ना कोई ऐसा भग्नावशेष, ऐसा खंडर अवश्य देखने में आपको मिलेगा, जो हमें हमारे प्राचीन गौरवशाली इतिहास की स्मरण कराएगा। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, चाहे राजस्थान में चले जाएं, मध्य भारत में दिल्ली में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, मध्य प्रदेश में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको कोई ना कोई किला, मंदिर या कोई ऐसा खंडर अवश्य मिल जाएगा जो आपको उस प्राचीन संस्कृति का स्मरण कराएगा। और यदि आप उनका अध्ययन उनका जो निरीक्षण गहराई से करेंगे तो आपको अद्भुत आश्चर्य होगा कि आखिर हमारे पूर्वजों के पास इतना श्रेष्ठ तकनीक, इतना श्रेष्ठ वैज्ञानिक जानकारी कैसे थी। मैं उदाहरण दूंगा कि मैं आजकल ग्वालियर में रह रहा हूँ। ग्वालियर में किले के ऊपर एक प्राचीन खंडर है, जिसे ज़्यादातर जो स्थानीय लोग हैं सास बहू के नाम से जानते हैं, लेकिन यथार्थ में उसका नाम सहस्त्र बाहु का मंदिर है, जो भग्नावशेष है। पिछले 700-800 सालों से खंडर के रूप में उस किले में स्थित है, लेकिन उसका शिल्प आप देखेंगे तो शायद आज के आधुनिक जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो आधुनिक श्रेष्ठतम इंजीनियर भी हैं, उस शिल्प को दोबारा से नहीं रच सकते, क्योंकि इतनी अद्भुत उसमें जो कलाकारी की गई है, इतनी अद्भुत उसकी जो शिलान्यास है, कहना मुश्किल है। लेकिन हमें सोचना ये जरूरी है कि आखिर उसको 1000 साल पहले किस टेक्निक से एक पहाड़ के ऊपर बनाया होगा, उस पहाड़ पर कहाँ से वो पत्थर आए होंगे, और उन पत्थरों को काटना, छाटना, स्थापित करना कितना मुश्किल रहा होगा। और उसको तो मुस्लिम आक्रांताओं ने, बाहरी लुटेरों ने लूटा। उसकी क्या द्वितीयता रही, ऐतिहासिक क्या चीज़ है, वो तो खोज का प्रश्न है। मैं तो स्थानीय लोगों से कहता हूँ कि स्थानीय लोग भी आधुनिक जो एक प्रचलन, जो प्रचार प्रसार है, उससे भ्रमित हो जाते हैं, वास्तविक इतिहास से अलग हट जाते हैं। तो इसी तरह यदि देखें तो हर क्षेत्र में हम बहुत श्रेष्ठ थे। हम विज्ञान में, खेती में, व्यापार में, हर चीज़ में श्रेष्ठ थे। चाहे वो धातु विज्ञान रहा हो, चाहे किसी भी तरह की जो वैज्ञानिक स्थिति रही हो, हम श्रेष्ठ स्थिति में रहे थे। और हम उसको यदि प्रयास करें तो उसे स्थिति को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पुराने ग्रंथों में एक से एक अद्भुत सूत्र उपलब्ध हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस बात को पश्चिमी लोग भी समझने लगे हैं कि जब भारत में फ्रेंच आए, जर्मन्स आए या फिर ब्रिटिश आए, और वो यहाँ से जो हमारे पुराने ग्रंथ थे उनको लूट के अपने यहाँ ले गए, उसके बाद वहाँ पर वैज्ञानिक जो प्रगति है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। पूरे यूरोप में जो धातु विज्ञान है 18वीं शताब्दी के आसपास शीर्ष पर था, और 18वीं शताब्दी के आसपास ही ब्रिटिश, फ्रेंच, डच भारत को लूटने के प्रयास में लगे हुए थे। यहाँ से वो सिर्फ धन संपदा लूट के नहीं लेके गए, हमारे बौद्धिक ज्ञान को भी लेके गए, और उसका अध्ययन मनन उन्होंने किया, इसलिए वो वैज्ञानिक उन्नति में पहुँच सके। लेकिन हम अज्ञानी बने रहे, हम दुष्चक्र में फंसे रहे। आज हम उस चक्र से बाहर निकलना है, हमें उस स्थिति को दोबारा पाना है। हमने अपने प्राचीन विज्ञान के उन सूत्रों को फिर से पुनर्स्थापित करना है। ये कोई धार्मिक बात नहीं है, एक विज्ञान की बात है, ज्ञान की बात है। इसमें हमें परस्पर द्वेष से बाहर निकलकर उस वैज्ञानिक प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने का प्रयास करना जरूरी है।